नमस्ते। आई नो बहुत टाइम हो चुका है बात करे हुए, लेकिन आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है व्हाई मैरिजेस आर बिकमिंग मोर एंड मोर सेक्सलेस और क्यों मैरिजेस सेक्सलेस है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि आप खुद को इन चीज़ों से बचा पाए और आपके लव वर्ड्स को प्रोटेक्ट कर पाए। मेन रीज़न है सेक्सलेस मैरिजेस का आदमी के लिए पॉर्न और वुमन के लिए उनकी कंडीशनिंग। तो चलिए समझते हैं सारी चीज़ों के बारे में। डाटा अगर देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा मैरिजेस सेक्सलेस हो रही है और इससे पहले भी कई सारी है। रीज़न इसका ये है, देखिए जब वुमन का हम शुरू करते हैं तो वुमन जब कभी सेक्स के बारे में या सेक्सुअलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन या नॉलेज गेन करने की कोशिश करती है या कभी इनिशिएट करती है सेक्सुअल इंटीमेसी, तो उसे बुरा या वल्गर समझा जाता है। ये उनकी कंडीशनिंग है बचपन से। साथ ही उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेके उन पर एक दाग लगा है, ऐसा कुछ उनको समझाया जाता है। इस कारण क्या होता है, उनकी कंडीशनिंग सेक्सुअलिटी को लेकर इतनी बैड मैनर्स की तरह, या ऐसा समझो कि ऐसी कंडीशनिंग की जाती है कि अगर आप इस बारे में सोच रहे हो तो यू आर बैड, ये लेबल उन पे लगा दिया जाता है। और वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होती है मेन पे फॉर देयर सेक्सुअल इंटीमेसी। ठीक है, तो मैरिज के बाद जब मेन एंड वुमन साथ में आते हैं फॉर सेक्सुअल इंटीमेसी, तो वुमन कंप्लीटली डिपेंडेंट है मेन पर फॉर व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद देयर लाइफ, विद देयर सेक्सुअल लाइफ। ठीक है, और अगर शादी से पहले अगर वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, वहां पर भी वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है मेन पर फॉर देयर सेक्सुअल इंटीमेसी, क्योंकि उनके नॉलेज तो उनको स्कूल पे नहीं मिल रहा है, पेरेंट्स उनके साथ बात नहीं करेंगे, फ्रेंड्स के साथ मिस इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये हो गई वुमन की साइड उनकी कंडीशनिंग की वजह से। अगर आप देखेंगे मेन के लिए, तो मेन के लिए सोर्स ऑफ नॉलेज है सेक्सुअल इंटीमेसी का, वो है कंप्लीटली पॉर्न। ठीक है, उनकी नॉलेज ऑफ सेक्सुअल इंटीमेसी कहाँ से आती है, पॉर्न से आती है। और वो नहीं है तो उनकी सेक्सुअल इंटीमेसी की इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, उनके दोस्तों के, और उनके दोस्तों का सोर्स भी पॉर्न ही है, रिटर्न हो या वीडियोस हो। आज तो वीडियोस बहुत ज्यादा आ गए, लेकिन पहले रिटर्न होता था। तो उनका जो भी नॉलेज है सेक्स के बारे में वो पूरी तरीके से आया है पॉर्न से। और पॉर्न में क्या दिखाया जाता है, पॉर्न की वीडियो अगर आप देखेंगे तो मिनिमम आप अभी के जो पॉर्न्स देखेंगे उनमें बहुत सारी कैटेगरीज आ चुकी है। और उनका जो ड्यूरेशन है वो करीब 23 से 1 आवर मिनिमम तो होता ही होगा। ठीक है, तो मिनिमम 23 मिनट से 1 आवर तक आता है। और ऐसा आप नेचुरली देखने जाएंगे तो ऐसा नहीं है। ठीक है, नेचुरली अगर आप पॉन में देखेंगे तो उनकी जो पेनस का साइज है वो इतना लार्ज दिखाया जाता है। एक्चुअली ये दवाई देकर या फिर फिजिकल जो आप ग्राफिकल चेंज करके ना लेंथ उसकी बड़ी दिखाई जाती है। और जो लेंथ है सेक्सुअल इंटीमेसी की, जिसको हम पेनिट्रेटिव सेक्स कहते हैं, उसकी लेंथ आप देखेंगे तो करीब आधे घंटे से 1 घंटे तक मिनिमम तो भी पॉन में दिखाया जाता है। तो ये देखकर आदमी सीखता है। साथ ही टचिंग, कैरसिंग, किडली और कडलिंग, ये सारी चीजें तो बिल्कुल बहुत कम दिखाई जाती है। कॉन्वर्सेशन भी ऐसे होते हैं, वल्गर कॉन्वर्सेशन। तो ये सारी चीजों मेन के माइंड में ऐसी कंडीशनिंग की हो जाती है, क्योंकि देखो अगर आप कोई मूवी देखोगे तो उसका असर आपके जीवन पे बहुत ज्यादा पड़ेगा। क्यों, उस हीरो की तरह, उस विलन की तरह आप बनने की कोशिश करोगे। वैसे ही जब आप रेगुलरली पॉन देखोगे, और जब मेन का डाटा आता है अमेरिका का पॉन का, तो 4 out of 10 men in America are porn addict and 7 out of 10 men in America watch porn on a regular basis। और वो तो डेवलप कंट्री है, आप इंडिया में आएंगे, डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पर डाटा अबाउट 100% में से 88% तक डाटा सिर्फ और सिर्फ पॉन के लिए ही होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया में ये कंडीशन, ऐसा कह सकते हैं हम कि अबाउट 5%, 5 men in 10 men are porn addict and 10 men regularly watch porn। तो इस कारण जो रेगुलरली पॉन देख रहे हैं उनके माइंड में क्या जा रहा है कि पॉन इज सेक्स, पॉन इज सेक्सुअल इंटीमेसी। और एक्चुअल में ना वुमन एक सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर कर पा रही है बिकॉज ऑफ द कंडीशनिंग दैट शी हैव बीन गिवन सिंस हर चाइल्डहुड। और मेन भी पॉन को ही देख रहे हैं, सेक्स को समझ रहे हैं, पॉन और सेक्स को इक्विवेलेंट समझ रहे हैं। तो इस कारण अगर आप देखेंगे एक्चुअल में पेनिट्रेटिव सेक्स की किसी भी आदमी की लिमिट मैक्सिमम 3 to 3.5 मिनट्स तक देखी जा सकती है। उससे ज्यादा कोई भी
अननेचुरल वे में होगा, उससे अगर एक्सटेंड हो रहा है तो वो अननेचुरल समझा जा सकता है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं प्री मैच्योर इजोकुलेशन की, तो उसका लेंथ आप आपको देखेंगे, अगर 60 सेकंड से कम अगर पेनिट्रेटिव सेक्स कोई इंसान या कोई मैन कर पा रहा है तो वो प्री मैच्योर इजोकुलेशन में आता है और उसको ट्रीटमेंट आराम से दी जा सकती है। सो दैट इज नॉट द वरी अबाउट। लेकिन जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 3 साढ़े 3 मिनट से ज्यादा या फिर आधा घंटा 1 घंटा, तो दैट बिकम्स अननेचुरल एक्सपेक्टेशंस। उससे खुद की आदमी की इमेज तो डाउन होगी ही खुद की नजरों में, पर लेकिन उसका इफेक्ट उसके सेक्सुअल लाइफ पे भी पड़ेगा, राइट। तो इसी कारण जो पॉर्न उसमें दिखाया जा रहा है गलत सलत दिखाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि सेक्स इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटीमेसी टू पर्सन कैन हैव विद ईच अदर, ठीक है। तो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कनेक्शन है सेक्स, लेकिन उसको जब हम पॉर्न में देखते हैं तो वी सी वुमन न्यूड एंड मेन न्यूड एंड दे आर डूइंग सम सर्टेन एक्टिविटी विच इज अ प्राइवेट एक्टिविटी, बट वी आर सीइंग दैट इन अ वे दैट इज मेड पब्लिक। सो हम इंटीग्रिटी की ह्यूमन की वी आर व्हाट वी कैन से वी आर डिस्टर्बिंग द इंटीग्रिटी, वी आर डैमेजिंग द इंटीग्रिटी। तो यही कारण है कि सेक्सुअल इंटीमेसी बहुत कम हो जाती है। तो पॉर्न और सेक्स इज कम्प्लीटली डिफरेंट, ये दोनों चीजें बहुत अलग है। तो अब हम सोच देखेंगे कि कैसे ये अफेक्ट करता है सेक्सुअल रिलेशनशिप की और लीड करता है सेक्सलेस मैरिजेस में, ठीक है। तो जैसे शादी हुई तो सेक्सुअल इंटीमेसी स्टार्ट हुई, ठीक है, आदमी को उसमें प्लेजर मिला, वुमन को नहीं मिला, क्योंकि क्योंकि आदमी पॉर्न को इमिटेट कर रहा था उसके सेक्स में। इस जिसमें इन्वॉल्व आप देखेंगे पॉर्न में ज्यादातर प्लेजर सिर्फ आदमी को ही फोकस किया गया है, औरत पर उसका फोकस नहीं है। इस कारण जब सेक्सुअल इंटीमेसी हस्बैंड एंड वाइफ की शुरू हुई तो शुरुआत में तो वुमन को अच्छा लगा, अच्छा इसलिए लगा क्योंकि एनर्जी थी, न्यू एनर्जी ऑफ रिलेशनशिप, साथ में शी ऑल्सो वांट्स टू हैव किड्स विद दिस पर्सन, ठीक है। तो इस कारण एनर्जी थी और बच्चे चाहिए, इस कारण वो क्या है वहां पे प्लेजर उसको थोड़ा बहुत मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जब बच्चा हो गया उसके बाद में दूसरा बच्चा हुआ और इन्वॉल्वमेंट सेक्स की उतनी ही है, लेकिन जैसे ही दूसरा बच्चा हो गया उसके बाद में आप देखेंगे कि सेक्सुअल इंटीमेसी उनकी कम कम होती जा रही हो, इवेंचुअली सेक्सलेस मैरिजेस को लीड कर रही है, ठीक है। तो इसके लिए सॉल्यूशन यही होगा सिंपल। सबसे पहले तो जो कंडीशनिंग है वुमन की वो हमें रोकनी पड़ेगी, ठीक है। कंडीशनिंग रोकने के लिए उन्हें सही तरीके से नॉलेज, सही इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। साथ ही ये कंडीशनिंग की मेंस्ट्रुअल साइकिल इज बैड और समथिंग बैड यू हैव डन, ऐसा कुछ स्टिग्मा अगर लगा देते हैं उसके साथ तो वो सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत डैमेजिंग है। तो उस कारण हमें वो स्टिग्मा पहले हटाना पड़ेगा, वुमन को करेक्ट नॉलेज देना पड़ेगा, साथ ही मेन को पॉर्न देखना कम करना पड़ेगा, इवेंचुअली बंद करना पड़ेगा, ठीक है। और पॉर्न को सेक्स को साथ में एक ही चीज है ये सोचना करना पड़ेगा हमें बंद, ठीक है। उसके बाद में हमें करना पड़ेगा मेन को भी करेक्ट नॉलेज देनी पड़ेगी। तो ये शुरुआत होगी वहां की स्कूल से ही, नॉलेज मेन और वुमन को देना शुरू पड़ेगा स्कूल से ही, जिसका एकमात्र सॉल्यूशन है सेक्स एजुकेशन। और इवेंचुअली दिस विल लीड टू हेल्पिंग किड्स हैविंग गुड सेक्सुअल हेल्थ। थैंक यू, मिलते हैं, नमस्ते।